यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटे आप सब? होप आप सब अपनी भी और अपने फैमिली मेम्बर्स की भी केयर कर रहे होंगे पूरी, राइट। आज हम बेटे स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ही एक रिज़ल्ट डिस्कस करना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट, और आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ जो 11th में हमने रिजल्ट्स कर लिए हैं, अलजेब्रा कर लिया है, ताकि हम उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर सकें। ओके, तो रिज़ल्ट क्या है बेटे जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, दैट इज़ एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, जिसकी मैं पिछली क्लास में भी आपको बात कर रही थी मॉडुलस फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था, और मॉडुलस फंक्शन ही यहाँ हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक बार दोबारा रिजल्ट पढ़ लेते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, मतलब जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा, बट नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, लेकिन जो कंटिन्यूस है वो फंक्शन ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो जो वैलिड है रिज़ल्ट उसका हम प्रूफ करेंगे, और जो नॉन वैलिड है रिज़ल्ट, नहीं है ट्रू, उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट की रिज़ल्ट क्या कह रहा है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो लेट अस सी इट्स प्रूफ। रिज़ल्ट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, हम एज्यूम कर लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और उसका एक पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं उसके डोमेन में, राइट। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये ए पे भी होगा, राइट। डिफरेंशिएबल है तो मतलब इसका मतलब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, मतलब डोमेन के हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, तो इन पर्टिकुलर ए पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, हमने क्या किया, कहा डेरिवेटिव तभी होता है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल होती है, और जब हम ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो एफ डैश ए की इक्वल होगी, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि ये एफ एक्स फंक्शन ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है जो कि उसकी डोमेन का पॉइंट है, तो दैट मीन्स एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास। अब अगर आप एज्यूम करें एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, तो कैन वी राइट एफ एक्स माइनस एफ ए एज दिस। एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, तो हम उससे डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स माइनस ए से, राइट। वी कैन राइट इट एज दिस। अगर अब मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए पर भी और राइट एक्सप्रेशन पर भी, ठीक है, तो यहाँ मैं लिमिट का अलजेब्रा यूज़ करूँगी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। यहाँ भी लिमिट का अलजेब्रा यूज़ करूँगी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। और यहाँ तो x है नहीं, अलजेब्रा यूज़ किया मैंने लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ अलजेब्रा यूज़ किया लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, सिर्फ अलजेब्रा यूज़ किया, अभी मैंने और कुछ नहीं किया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ तो x है नहीं, तो ये एस सच एफ ए आएगा, लिमिट अप्रोचेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ एफ डैश ए, ये अभी किया हमने, दिस इज़ एफ डैश ए, दिस रिजल्ट, ओके, and this limit will be 0, right। हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना एज सच, तो ये लिमिट तो 0 होगी, तो दिस प्रोडक्ट विल बी 0, राइट। दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज एफ ए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट क्या कहती है बेटे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज एफ ए, that means function f(x) is continuous at a। कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन है ना, राइट, कंटिन्यूस एट a, और a तो हमने एक जनरल पॉइंट कहा है डोमेन का, तो f(x) फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, उसके डोमेन का पॉइंट कहा है ना हमने, दैट मीन्स एवरी a पर कंटिन्यूस हो गया, तो दैट मीन्स f(x) कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सिंपल इज दिस प्रूफ, आई होप सो कि आपको इजी लगा होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे रिजल्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देते हैं,
ठीक है। और इस चीज़ के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल ना हो, बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी मैं सिंपल ये फंक्शन ले रही हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। क्या है डेफिनेशन इसकी? एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, यही ठीक है, क्लियर। मॉडुलस तो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, आई होप आपको खुद ही अब याद होगा ये। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है कि ये कंटिन्यूस है, जो हम कर भी चुके हैं बहुत बार, कोई बात नहीं, एक बार फिर रिकॉल कर लेंगे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले डोमेन देखें। कंप्लीट फंक्शन की बात करें तो उसके डोमेन पे बात करेंगे। डोमेन मॉडुलस फंक्शन का कंप्लीट रियल नंबर लाइन होता है। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने सबसे पहले। तो कंटिन्यूटी के लिए ये स्प्लिट फंक्शन है, तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे। 3 पार्ट्स में होगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और एट 0, राइट, जो हमारा कंटिन्यूटी का पैटर्न है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या हो गया? x एंड बीइंग पॉलिनोमियल इट इज़ कंटिन्यूस। बेसिकली ये रिपीट हो रहा है हमारा बेटे, आपकी रिवीजन हो रही है, हम कर चुके हैं ये पहले भी। ठीक है, और आप देखोगे डिफरेंशिएबिलिटी में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आप इसी पैटर्न से चलते हो। ठीक है, चलिए x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स। माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स अगेन बीइंग पॉलिनोमियल इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, राइट। ओके, तो हमारा क्या काम रह गया? हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। 0 पे चेक करेंगे तो हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, 0 पे निकाल रहे हैं हम, 0 माइनस, और 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? माइनस एक्स, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स। इसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है बेटे? एग्जैक्ट रीडिंग ये नहीं है जो मैं बोलती जा रही हूँ, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ओके, मैं सिर्फ रिटन वर्ड पढ़ रही हूँ जो हमारी एक फ्लो बन जाता है काम करने का। अदरवाइज एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है? x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। डोंट फॉरगेट द राइट टर्मिनोलॉजी। ओके, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ माइनस एक्स, जिसको अगर हम h फॉर्म में चेंज करेंगे तो x की जगह 0 माइनस एच रिप्लेस करेंगे। इस x की जगह 0 माइनस एच रिप्लेस कर दिया और h विल टेंड्स टू 0, राइट। यही करते थे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट में। और ये एक्सप्रेशन क्या हो गया बेटे? h लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 इज 0। ओके, राइट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, जिसको हम 0 प्लस सिंबल देते हैं। ठीक है, और राइट में 0 के राइट में फंक्शन क्या है? x, तो लिमिट ऑफ x। ओके, इसको हमने h फॉर्म में चेंज किया तो 0 प्लस एच पुट करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे 0 प्लस एच से, राइट, एंड h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या हो गई? h रह गया ये, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बोथ आर सेम। लेकिन कंटिन्यूटी में और क्या चाहिए? फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कहाँ से पढ़नी है? यहीं से हमने 0। दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0 ऑल आर इक्वल, ऑल आर 0, राइट। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, क्लियर। तो दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेफ्ट पे 0 था, राइट पे 0 था, x 0 पे खुद 0 था, सॉरी लेफ्ट पे कंटिन्यूस था, राइट पे कंटिन्यूस था, 0 पर खुद कंटिन्यूस दिखा दिया हमने। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब क्या करना हमने चेक? अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखो तो बेटे मैं लेफ़्ट और राइट के लिए डेरिवेटिव ही यूज़ करूँगी डायरेक्ट, हमने 11th में कर रखे हैं, इट इज़ नॉट ए न्यू पोर्शन। x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? अभी हम सारे रिजल्ट्स एक बार रिकॉल कर लेंगे, बट x का अगर अभी आपको रिकॉल करा दूँ तो x का डेरिवेटिव 1, माइनस x का डेरिवेटिव -1, इतना सा पोर्शन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको रिकॉल करा रही हूँ, फिर बाद में रिजल्ट पूरे रिकॉल करेंगे। फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या है? x को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएबल है।
फॉर x लेस देन 0, आप चाहो तो बिल्कुल डेफिनेशन से भी कर सकते हो इस सब को, लेकिन बेटे वो बहुत लंबा पड़ जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये कुछ स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ओके। और आप देख रहे हो कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। फॉर x लेस देन 0 x क्या हो, एफ एक्स क्या हो गया माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, राइट। दैट मीन्स 0 के राइट में भी डिफरेंशिएबल है, 0 के लेफ्ट में भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या काम रह गया हमारा, 0 पर चेक करना रह गया। ऐसे ही हम कंटिन्यूटी कर रहे थे, अगर किसी पर स्प्लिट फंक्शन है तो स्प्लिट फंक्शन जहाँ पर भी है उस वैल्यू के लेफ्ट में हम चेक करते हैं, राइट में चेक करते हैं और फिर उस वैल्यू पे चेक करते हैं, ठीक है। पार्ट्स में चेक करते हैं हम, सेम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम करते हैं हम, वही किया हमने। x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल हो गया, x लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल हो गया, तो अब हमें सिर्फ 0 पर चेक करना रह गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ 0 पर चेक करना है, तो 0 के लिए वही काम करना है, लेफ़्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव। लेफ़्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो लेफ़्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, हमने कल ही की है, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म की थी हमने, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए वाली नहीं, जो एच फॉर्म में चेंज कर ली थी, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है, उसको यूज़ कर रही हूँ मैं, कल से ही क्वेश्चंस में कर रही हूँ आपके साथ बेटा। एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, राइट, एंड एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब 0 के लेफ्ट में, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू पढ़ेंगे, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 0 माइनस एच, राइट। हमने x में एफ एक्स में x की जगह 0 माइनस एच रिप्लेस करना है, तो वी विल गेट दिस, एंड f0 इज फ्रॉम हियर 0, ओके। दिस विल चेंज टू h अपॉन माइनस एच इज -1, सो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ -1, ठीक है, सिंपल। अब ये डेफिनेशन के हम कल से इतने क्वेश्चन कर चुके हैं बेटे, आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। बट यू आर ऑलवेज वेलकम इन व्हाट्सएप ग्रुप, इन टेलीग्राम ग्रुप टू आस्क योर डाउट, ठीक है। राइट डेरिवेटिव निकालेंगे 0 पर, तो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ठीक है, डेफिनेशन यूज़ की है। एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब 0 के राइट में फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर हमें 0 प्लस एच रखना है, x में 0 प्लस एच रखना है तो 0 प्लस एच ही हो जाएगा, f0 0 ही है, हमने अभी चेक किया था, तो दिस विल बिकम h अपॉन h इज 1, लिमिट ऑफ 1 विल बी 1, राइट। तो लेफ्ट डेरिवेटिव तो आया -1, बट राइट डेरिवेटिव आया बेटे 1, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके, क्लियर। अब एक भी पॉइंट आ जाए तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते ना, हमारे पास 0 पॉइंट आ गया जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बेशक डोमेन के बाकी पॉइंट्स पर हो, लेकिन 0 पर नहीं है तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे, दैट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तो मॉडुलस एक्स हमारा फंक्शन हो गया जो कि कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो क्या रिजल्ट किया हमने, ये एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, जिसका हमने प्रूफ किया, पॉजिटिव रिजल्ट का हम प्रूफ करते हैं हमेशा, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, जिसके लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल किया और मॉडुलस एक्स उसके लिए एग्जाम्पल है, राइट, क्लियर। चलिए एक बेटे इसी क्वेश्चन के बेस आपसे बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। आप इनफैक्ट अगर समझ गए हो कि मॉडुलस ऐसा फंक्शन है तो हम बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन हमें गैस करना होता है, उसको प्रूव करके दिखाना तो हमारे लिए अब इजी हो गया, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सिंपली 2 मॉडुलस फंक्शन का सम ले लेते हैं। हमें इतना समझ आ चुका है कि ये मॉडुलस एक्स फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं था, 0 पर, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपको याद हो तो मैंने पिछली बार फिगर भी दिखाई थी आपको, अपने वर्टेक्स पे नहीं होता डिफरेंशिएबल मॉडुलस फंक्शन, और इसका वर्टेक्स क्या बनेगा बेटे, 1 पर, 1 0 होगा ना इसका वर्टेक्स, राइट। तो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो गया 1, इसका हो गया 0, तो ये कंप्लीट जब काउंट करेंगे सम तो 0 और 1 पर कंटिन्यूस नहीं होगा,
ठीक है, मैं इसको अभी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कैसे लिखेंगे आप, ये सब करेंगे कैसे, बट आप ये ध्यान रखेंगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है जब मर्जी। 3 पॉइंट्स के लिए पूछा जाए तो मॉडुलस एक्स प्लस 1 और ऐड कर दो, मॉडुलस एक्स माइनस 2 और ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, 2 का सम आ रहा है तो जहाँ 1 और 2 दोनों मिलके नहीं है डिफरेंशिएबल, वो दोनों के पॉइंट ही आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है इसको एक्सटेंड करना। और इसका हम प्रूफ देखें, अगेन ऐसा क्वेश्चन एक कंटिन्यूटी में हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, आई थिंक जितना मुझे याद है। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा मुझे लगा था आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा, तो हमारी रिवीजन ही हो जाएगी। इसको भी मैं पूरा डिस्कस कर रही हूँ, कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर रही हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर रही हूँ। आप बस पेशेंटली गौर से सुनेंगे, समझेंगे और बिल्कुल अपने हाथ से इसे दोबारा करके देखेंगे। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, रेगुलर फिजिकल क्लासरूम में भी कहती थी, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है लेंथी सा, आपको ईजिली कैच नहीं हुआ, उसको ज़रूर घर जाके दोबारा करके देखो और प्लीज़ अपनी ये हैबिट यहाँ भी मेंटेन करो। हम आपको रेगुलर चेक करने के लिए नहीं हैं आपके साथ, हर मोमेंट कहने के लिए, बट ये हैबिट रखिए इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू योर लर्निंग इन ए बेस्ट वे। ठीक है, जो भी आपके ऐसे हैं क्वेश्चंस उनको दोबारा ज़रूर करके देखिए, सिर्फ यहाँ सुन के मत रह जाइएगा। ओके, चलिए देखिए क्या किया था हमने बेटे, इसमें क्या करना है हमने, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन ली हमने, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एंड मॉडुलस एक्स माइनस 1 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, सिंपल, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम अब, राइट। इसको कंबाइन करना है हमने सिर्फ, और कंबाइन करके आपको समझ आ रहा है ये जो कंप्लीट फंक्शन होगा वो 0 पर भी स्प्लिट करेगा, 1 पे भी स्प्लिट करेगा। ठीक है, आपको याद हो तो ऐसे दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको फिगर देख के समझाया था 0 और 1 पे। 0 के लेफ्ट में जो है, 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन की डेफिनेशन है वही 0 के लेफ्ट में रहेगी। ठीक है, 1 के राइट में, 0 के राइट में डेफिनेशन किसकी क्या है वो देखना है। तो 0 और 1 2 पॉइंट्स पे स्प्लिट करना है इस फंक्शन को, तो हम क्या क्लासीफाई करेंगे, एक तो x लेस देन 0, दूसरा क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर इक्वल होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा पहले, लेस देन 1 तक, तो दूसरा ये ब्रेक हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, और थर्ड वन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं जानबूझकर आपको बिना ग्राफ के बता रही हूँ, आप इसको एज सच भी लिखना सीखिए, ग्राफ के लिए रिकॉल करना है तो वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एक बार खोल के दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, x लेस देन 0 पर, 0 और 1 के बीच में जहाँ 0 की इक्वालिटी भी है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर। ओके, होगा कैसे कैसे, x लेस देन 0 के लिए अब ये है फंक्शन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1, मतलब इन दोनों का सम आना है। ठीक है, पर कहाँ से क्या पढ़ना है, x लेस देन 0 पर मॉडुलस x इज माइनस x। ठीक है, एंड मॉडुलस x माइनस 1 इज 1 माइनस x। x लेस देन 1 पे थ्रू आउट 1 माइनस x है, मतलब 0 पर भी 1 माइनस x है, 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी, 1 तक 1 माइनस x ही है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस x हो गया माइनस x और मॉडुलस x माइनस 1 हो गया 1 माइनस x। इसको जब कंबाइन करोगे तो वी विल गेट 1 माइनस 2x। ओके, सिंपल। ठीक है, अब 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस, 0 से ग्रेटर पर मॉडुलस x तो हो गया x। ठीक है, लेकिन 1 से लेस तक में मॉडुलस x माइनस 1 1 माइनस x ही रहा अभी। ठीक है, लेस देन 1 भी वही है, लेस देन 0 भी वही है। ठीक है, इसको जब कंबाइन किया आपने, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट की, वी विल गेट 1। ओके, राइट, एंड थर्ड वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 पर जो वैल्यू है वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे रहेगी, क्योंकि और कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ इसे। तो मॉडुलस x तो हो गया x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मॉडुलस x माइनस 1 हो गया x माइनस 1, और इन दोनों को कंबाइन किया तो वी विल गेट 2x माइनस 1। ठीक है, आई होप इट इज़ टोटली क्लियर टू यू, राइट। बस अब हमने बाय पार्ट्स ही चेक करना है बेटे, कंटिन्यूटी भी बाय पार्ट्स, डिफरेंशिएबिलिटी भी बाय पार्ट्स।
अब पार्ट्स क्या है हमारे, 2 पे स्प्लिट है, तो पार्ट्स ये तो 3 हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन। बट एग्जैक्टली 0 और 1 पर भी दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी हमें। कंटिन्यूटी करनी है तो कंटिन्यूटी भी करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा लिखने में लेंदी लगता है बेटे, बट आप अगर ये अच्छे से पीसफुली ढंग से लिख लेते हैं सही, तो आगे क्वेश्चन लिखने में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, आगे लिखने में सिंपल है। इसमें आप एक बार लिख के ज़रूर आदत रखिए पेपर में भी कि आप इसको लिख के चेक ज़रूर करें, रीचेक ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कोई आपने साइन गलत ना किया हो, बिल्कुल चेक करो हमेशा, ठीक है। चलिए, इसका डोमेन क्लियर कट पता चल रहा है बेटे, आर, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन आ रही हो कि डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें डोमेन आर पर चेक करनी है कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम बाय पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट 4x लेस देन 0, f(x) इज़ 1 माइनस 2x एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बीइंग पॉलिनोमियल इट इज़ कंटिन्यूस, राइट। कंटिन्यूटी के लिए यही कर रहे हैं हम काम, यस। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 फंक्शन इज 1 एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, बीइंग कॉन्स्टेंट इट इज़ कंटिन्यूस, right. Next part is 4x greater than equal to 1, function is 2x minus 1, again being polynomial it is continuous, simple ना। बस ये बाय पार्ट्स लिखना हमने, वे तो वही है हमारा स्टैंडर्ड लिखने का, ठीक है। अब क्या रह गया कंटिन्यूटी पे, स्प्लिटिंग पॉइंट्स पर हमने चेक करना है, एक 0 पर चेक करना है और एक 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो हम इन 2 पॉइंट्स पर चेक करते हैं बेटे, 0 पर और 1 पर। तो इसके आप 0 पे कंटिन्यूटी देख लें पहले 0 पे कंटिन्यूटी करेंगे तो क्या करना हमने, लेफ़्ट लिमिट एट 0, लेफ़्ट लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ f(x) एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, 0 माइनस जिसे लिखेंगे हम, और 0 के लेफ़्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या पड़ी जा रही है, 1 माइनस 2x, राइट। दैट मीन्स लिमिट ऑफ 1 माइनस 2x एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, दैट मीन्स x को हमने क्या रिप्लेस करना है, 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पर x को रिप्लेस किया हमने 0 माइनस h, वी विल गेट 1 माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस h, वेयर h विल अप्रोचेस टू 0, ओके। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी विल गेट 1 प्लस 2h, इसमें h अप्रोचेस टू 0 पुट किया, वी विल गेट 1 प्लस 0 विच इज़ 1, ओके। तो लेफ्ट लिमिट एट 0 इज़ 1, ओके, एंड राइट लिमिट एट 0 इज़, राइट लिमिट निकालें, राइट एट 0, 0 के राइट में फंक्शन 1 है, तो h फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ डायरेक्टली 1, ओके। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, क्या रह गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो भी यहीं से पढ़ी जा रही है बेटे, 1, ओके। That means left limit at 1, right limit at left limit at 0, right limit at 0 and function की value at 0, all are 1, okay. That means function is continuous at x is equal to 0, okay. तो बात करते हैं बेटे अब जिस पॉइंट पे रह गया, किस पे रह गया, 1 पर। 1 पर कंटिन्यूटी चेक करें अब हम, 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट लिमिट, मतलब फर्स्ट, दैट इज़ लेफ़्ट लिमिट के लिए फंक्शन के 1 के लेफ़्ट में फंक्शन क्या पढ़ेंगे, 1, ओके। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है एच फॉर्म में, वी विल गेट 1 इटसेल्फ, राइट। अब इसकी राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट में राइट 1 के राइट में फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1, तो राइट लिमिट के लिए हमने पुट क्या करना है, x को रिप्लेस करना है 1 प्लस h से, ओके। दिस विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 1 एज h अप्रोचेस टू 0, आपने इसे पुट किया तो वी विल गेट 2 प्लस 2h माइनस 1, 1 प्लस 2h, ठीक है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट किया तो 1 प्लस 0, दैट मीन्स 1, ओके। एंड फंक्शन की वैल्यू एट 1, फंक्शन की वैल्यू एट 1 यहीं पे पुट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 1, ओके। तो लेफ्ट लिमिट भी 1, राइट लिमिट भी 1 और फंक्शन की वैल्यू भी 1, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1, left limit equal to right limit equal to value of the function at 1, all three are equal to 1, that means function is continuous at x is equal to 1, that means function is continuous at every point of its domain, that means function is
कंटिन्यूस। ओके, जब डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया तो कंटिन्यूस हो गया फंक्शन। ओके, चलिए अब क्या रह गया, फंक्शन का हाफ पार्ट, क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया, कंटिन्यूटी शो हो गई। अब क्या देखना है हमने, डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी भी बिल्कुल वैसे ही चेक करनी है बेटे, बाय पार्ट्स, क्योंकि स्प्लिटिंग फंक्शन है तो जितना स्प्लिट हुआ है हमने वैसे ही बाय पार्ट्स चेक करना है। पहला पार्ट देखें तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन 1 माइनस 2x, अगेन हमने फॉर्मूले किए हुआ, हम इसको वही डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 2, राइट। अब सेकेंड पार्ट क्या बनता है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। थर्ड पार्ट क्या हो गया बेटे, थर्ड पार्ट हो गया फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फंक्शन इज 2x माइनस 1। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 बन गया, ठीक है। दैट मीन्स इन 3 पार्ट्स में तो डिफरेंशिएबल हो गया, जब हम डेरिवेटिव निकाल पा रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो क्या रह गया अब, 0 और 1 पे चेक करना, ठीक है, बिल्कुल जैसे कंटिन्यूटी बाय पार्ट्स चेक करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी बाय पार्ट्स चेक करते हैं। अब हम 0 और 1 पे चेक करें, ठीक है। 0 पर चेक करें सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एट 0। लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद है बेटे सबको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ 0 है तो 0 0, और ये माइनस एच आपने ध्यान रखना है, राइट के लिए यही प्लस प्लस होता है, ठीक है। ओके, यहाँ नहीं प्लस कर देना, ये माइनस ही है, ओके। अब 0 के लेफ्ट में फंक्शन 1 माइनस 2x है डेफिनेशन, दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 माइनस एच रखेंगे इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस एच, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 2h माइनस 1, दैट मीन्स 2h, we will left with 2h upon minus h, that means we will left with minus 2, and limit of a constant function is constant itself, h है ही नहीं फंक्शन में इन्वॉल्व जिसको हमने चेंज करना है, ओके, क्लियर। तो राइट डेरिवेटिव निकाले बेटे, अब राइट डेरिवेटिव सेम डेफिनेशन f ऑफ 0 प्लस h, और यहाँ भी h, बी वेरी केयरफुल, ठीक है, डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 अपॉन h। अब 0 के राइट से फंक्शन पढ़ना है, 0 के राइट में फंक्शन क्या है, 1, तो दिस इज़ 1, 0 पर भी 1, तो दिस इज़ 1 माइनस 1, दैट इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाय h इज़ 0, ओके। तो लिमिट क्या हो गई, 0। तो लेफ्ट डेरिवेटिव तो हो गया -2, बट राइट डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, राइट, तो इक्वल नहीं है। लेफ्ट डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यह चेक किया हमने 0 पे, अगर हमने सिर्फ बताना होता नॉट डिफरेंशिएबल, एक भी पॉइंट आ गया सफिशेंट था, बट अभी हमने एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे बताना है नॉन डिफरेंशिएबल, तो बिल्कुल 1 पर भी चेक करेंगे, 1 पर भी दिखाएंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो चलिए 1 पे चेक करते हैं बेटे, अब 1 पर भी सेम काम, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव एट 1 मीन्स लिमिट ऑफ f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच एज h अप्रोचेस टू 0। f ऑफ 1 माइनस एच हमने 1 के लेफ्ट से पढ़ना है, और वहाँ कांस्टेंट है फंक्शन, तो 1 ही रहेगा, h का कोई इफेक्ट नहीं, और 1 पर वैल्यू भी 2 इंटू 1 माइनस 1 अभी हमने निकाली भी है पीछे 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, इसकी लिमिट चाहिए, बट 1 माइनस 1 इज़ 0, दैट मीन्स 0 माइनस एच इज़ 0, ठीक है, ओके, दिस लिमिट इज़ 0। राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, राइट, मतलब 1 के राइट से फंक्शन पढ़ना है, दैट मीन्स 1 प्लस एच हमने यहाँ रखना है, 2 टाइम्स 1 प्लस एच माइनस 1, राइट, दैट मीन्स 2 प्लस 2h माइनस 1, 1 प्लस 2h माइनस 1, दैट मीन्स 2h रह जाएगा, दिस इज 2 प्लस 2h माइनस 1, आपने इसको भी ओपन किया तो वी विल लेफ्ट विथ 2h अपॉन h, एंड दिस विल बी 2, दैट मीन्स लिमिट इज 2, कांस्टेंट की लिमिट वही रहेगी, दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव इज 0, राइट डेरिवेटिव इज 2, दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव,
राइट, एंड दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास इस फंक्शन के 2 पॉइंट्स आ गए जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 एंड 1, राइट। 2 पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा वो एग्जाम्पल है जो कि कंटिन्यूस है थ्रू आउट, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स जो हमें चाहिए था। ठीक है, एक बार दोबारा याद दिला दूं, अगर 3 पॉइंट्स पे चाहिए बेटा तो ऐसे ही मॉडुलस एक और फंक्शन मॉडुलस x माइनस 2 या मॉडुलस x प्लस 1 कुछ भी हम आगे ऐड करके ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 मार्कर में तो सिर्फ पूछना चाहें कुछ भी पूछ सकते हैं ना, 3 क्या 4 भी पूछ सकते हैं। तो आप मॉडुलस फंक्शन का ही सम या डिफरेंस दिखाते जाइए एंड यू विल गेट द फंक्शन विच इज़ एक्चुअली कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो बेटे आज मेन तो काम इतना ही, बट मैं बिल्कुल चाहती हूँ 11th के फॉर्मूले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें ताकि आप इसको टिप्स पे ले आएँ। अभी तक कितने याद है नहीं है, अब टिप्स पे ले आएँ, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेती हूँ। आप इसको हमने ये सब वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले थे 11th में, आपको याद हो तो ये मैक्सिमम रिजल्ट हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किए थे, खुद वहाँ पर ये प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चंस की तरह सॉल्व किए थे। ठीक है, आपको एक बार ट्राई करना, हाँ कुछ 2-4 क्वेश्चन दोबारा फर्स्ट प्रिंसिपल से अटैम्प्ट करके देख लीजिएगा, ऐसी प्रैक्टिस में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हम लेकिन इन्हीं के बेस कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, 12th बेस जो कंबाइंड क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फटाफट रिकॉल कर लें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मैंने यहाँ पर नो डाउट आपको कहा था ये मेन रिजल्ट है, बट ये 3-4 आपके सिंप्लीफाइड फटाफट यूज़ जो होते हैं क्विकली उनको भी याद रखिए बिल्कुल टिप्स पर। आप इन सब को नो डाउट इससे निकाल सकते हो, लेकिन स्टिल अभी भी मैं वही चाहती हूँ आप इसको याद रखो क्विकली यूज़ होने वाले। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n पावर डिक्रीज होती है, डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बिल्कुल चाहती हूँ अभी भी आप याद रखिए, रिकॉल करिए इसे। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, उसके बाद tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cos x cot x, ex का डेरिवेटिव ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी किया था हमने वहाँ डिस्कस। ठीक है, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a विद बेस e। ठीक है, ये सब चीज़ें मेन ध्यान रखिएगा। e जो नंबर होता था एग्जैक्ट आपका वो ex आ रहा है तो आपको एज सच लेना है, लेकिन e की जगह कोई और नॉर्मल नंबर आ रहा है तो आपको a पावर x के साथ log a मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, log ऑफ x विद बेस e इज़ 1/x, लेकिन ये बेस अगर चेंज होगा तो दिस विल बी अगेन 1/x इंटू लॉग ऑफ a जो नीचे होगा, डिवाइड होगा मतलब। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूले आप अपने टिप्स पे रखेंगे, इनका डेरिवेशन हम कर चुके 11th में, वी विल नॉट रिपीट। हाँ, आप अटेम्प्ट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन टेलीग्राम ग्रुप, इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन एनी टाइम आस्क एनीथिंग देयर। ओके, एक हम अलजेब्रा भी कर चुके हैं बेटे, काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, चेन रूल भी किया था हमने, नो डाउट प्रैक्टिस उसमें कम थी, प्रैक्टिस ही करनी है अब हमने, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस ही करेंगे, बट आपको रिजल्ट रिवाइज होने चाहिए बेटे। अगर हम ये 2 फंक्शन लेते हैं y f(x) एंड z g(x) और k को एक हम कांस्टेंट ले रहे हैं, रियल नंबर है, तो हमारा अलजेब्रा में क्या रिजल्ट्स थे, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन इज एक्चुअली सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ देम। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस z विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx प्लस dz अपॉन dx। ठीक है, इसको नो डाउट आपको कहा था याद करना आपके ऊपर है बेटे, सबका यूनिक माइंड है, आपकी माइंड की कैपेबिलिटी, आप कैसे कोरिलेट करते हैं, आप कैसे कैच करते हैं, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। ठीक है, तो मैं दोनों वे एक बार डिस्कस करी हूँ लिखने की, डैश फॉर्म में भी और सिंपल फॉर्म में भी, जिससे आपको याद रखता है, जिससे आपने इनफैक्ट 11th में याद रखे थे। ठीक है, यू कैन कैच दैट। ओके, तो सम सिर्फ हमारा सिंपली क्या हो जाता था, दोनों फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते थे और इसे ऐड कर देते थे, तो दैट मीन्स y प्लस जेड डैश इज़ y डैश प्लस जेड डैश। ठीक है,
y माइनस z का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सेम फॉर डैश फंक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन दिस, आई एम गोइंग टू रिपीट वन सिंगल रिजल्ट. दीज आर जस्ट नोटेशन, यू कैन रिकॉल दैट. आपको सिर्फ यहाँ इसलिए लिखवाई है, जिस भी पैटर्न से आपने याद किया था आप उससे ही रिकॉल करिए, नो इशू. यस, प्रोडक्ट रूल, जिसे लेबनीज रूल भी बोलते हैं. प्रोडक्ट वाई जेड का प्रोडक्ट हो उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है. तो सेकंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. राइट. कोशेंट रूल, कोशेंट रूल y अपॉन z का डेरिवेटिव निकालना है अगर, डेफिनेटली z ज़ीरो नहीं होगा. आई हैव मिस्ड हियर टू राइट z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. y अपॉन z का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो कोशेंट फॉर्म में ही आना है. कोशेंट फॉर्म में डेनोमिनेटर इज z स्क्वायर, जो डेनोमिनेटर फंक्शन है दैट इज स्क्वायर. ठीक है. एंड न्यूमरेटर में आपने ध्यान रखना है डेनोमिनेटर एज सच इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज सच इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर. राइट. इसमें आप प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं है बेटे, एडिशन है. यहाँ पर आपको तब भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा. पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, बाद में डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं. ओके, माइनस है बीच में, बी वेरी केयरफुल. ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल. न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ध्यान रखिए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन से नहीं. ठीक है. अगेन एक बार रिपीट कर दूं, y अपॉन z का डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर स्क्वायर. ओके, क्लियर. फॉर ए कांस्टेंट के, अगर कोई कांस्टेंट के हमारा मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन से, उसका हम निकाल रहे हैं. जैसे अभी हमने 2x का निकाला, 2 कांस्टेंट था, सीधा हमने बाहर ले लिया. x का डेरिवेटिव 1 था तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया. सेम रिजल्ट्स हम यूज़ करते थे. k इंटू वाई का अगर डेरिवेटिव निकालना हमने, k विल बी आउटसाइड, वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y ओनली विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, दैट विल बी k इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, सिंपल रिजल्ट. यस, चेन रूल, जिसकी प्रैक्टिस हमारी बहुत कम थी नो डाउट 11th में, अब करेंगे इसको. रिजल्ट को भी एक बार दोबारा रिपीट करूंगी मैं आपके साथ, बट एक बार जिन्होंने भी अंडरस्टैंड कर लिया था, कुछ प्रैक्टिस की थी, तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं. क्या कहा था, चेन रूल आप कब यूज़ करते हैं. नो डाउट अब इस साल के कोर्स में बेटे कंपोजिट फंक्शन नहीं है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कंपोजिट फंक्शन नहीं है तो इसके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे. बट मैं फिर जैसा कहती जा रही हूँ बेटे, लर्निंग जितनी मर्जी करो उसमें कोई हर्ज नहीं है. आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करते हो वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड करने में, नॉलेज गेन करने में कोई हर्ज नहीं है. और इट्स बेटर टू गेन ऑल दैट नॉलेज जो आपको आगे यूज़ होनी भी है. ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन है अगर, तो दैट मीन्स फंक्शन पर भी फंक्शन अप्लाई है. लेट ए रियल फंक्शन y इज़ डिफाइंड एज y इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ f एंड g, दैट मीन्स f ऑफ gx. फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स जब हमने डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, अनदर फंक्शन है. ठीक है, तो उस अनदर फंक्शन को हमने एक वेरिएबल ले लिया. ठीक है, तो अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो बेसिकली ये फंक्शन u का है तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन u क्या है, gx, दैट मीन्स gx x का फंक्शन है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. राइट. तो हम इसका जब डेरिवेटिव होल का, कंपोजिशन का करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंपोजिशन को हमने y नाम दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स विल बी df बाई डी u को हमने gx को u नाम दिया है. ठीक है, df बाई डी यू एंड मल्टीप्लाइड विद du बाई डी एक्स. और ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं बिल्कुल जब तक कि हमारे इनर फंक्शन कंपोजिशन आते रहें. ठीक है, नो डाउट हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी, बट एटलीस्ट 1-2 तक तो अभी भी करेंगे. जिसको जितनी प्रैक्टिस करनी है दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट्स आप याद रखेंगे बेटे, ये रिज़ल्ट्स याद कर लीजिएगा, अलजेब्रा याद कर लीजिएगा. वी विल डू दिस प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम. ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटे. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. वी आर डूइंग 1 मार्कर्स रेगुलरली देयर फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक्स. ओके, CBSE के भी करेंगे हम उसके बाद.
थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।